गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट देखेंगे। स्टूडेंट टी टेस्ट आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है, जो कि एमकॉम सेकेंड सेम में है। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट में टी टेस्ट होता क्या है बेसिकली देखते हैं। लेट अस सी। तो स्टूडेंट टी टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है विच इज वाइडली यूज्ड टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ सैंपल्स। ठीक है ना, कि एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कि कंपेयर करता है मीन्स ऑफ टू ग्रुप ऑफ सैंपल्स को। जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट करते हैं या पीएचडी करते हैं या कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स करने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि हमने रिजल्ट्स तक पहुंच जाएं। उस रिजल्ट को के पहुंचने के बाद भी बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं हम लोग। उस स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बाद ही हम लोग निर्धारित करते हैं कि वेदर टेस्ट एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। फर्स्ट है हमारा सिंगल सैंपल टी टेस्ट, जो कि यूज होता है टू कंपेयर मीन्स ऑफ पॉपुलेशन विद द थियोरेटिकल वैल्यू। ये सिंगल सैंपल है, एक सिंपल सैंपल को लेकर ही हम लोग टी टेस्टिंग करते हैं। सेकंड है हमारा अनपेयर्ड टू सैंपल टेस्ट, यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यदि मैं बोलूं कि दो वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल मार्क्स है हमारा और जेंडर है, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स हैं और बहुत सारे जेंडर्स हैं, जेंडर से मेल फीमेल है, तो ये दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हो गए। फॉर एग्जांपल 20 लोग का यदि मार्क्स है और 20 लोग स्टूडेंट्स हैं, उनका अलग से जेंडर में सैंपल है, तो ये जो टेस्ट होगा ये हमारा अनपेयर्ड टू सैंपल टी टेस्ट में के अंतर्गत होगा। थर्ड है हमारा पेयर टी टेस्ट। इट इज यूज टू कंपेयर द मीन्स बिटवीन टू रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ सैंपल्स। जैसा कि नाम है पेयर टी टेस्ट। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि कोविड-19 के छत्तीसगढ़ पेशेंट, यदि मैं बोलूं कि छत्तीसगढ़ के 20 पेशेंट का कोविड सैंपल लेते हैं हम लोग और सेम सैंपल हम लोग कंपेयर करते हैं विद दैट ऑफ महाराष्ट्र और एमपी, तो ये जो पेयर टी टेस्ट होगा, ये पेयर टेस्ट होगा, ये बेसिकली पेयर टी टेस्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक, स्टूडेंट टी टेस्ट एक पैरामीट्रिक टेस्ट है जिसमें जो फॉर्मूला होता है डिपेंड अपॉन मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डेटा बीइंग कंपेयर। ठीक है ना, ये मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के बेस पे ही ये डेटा हम लोग कंपेयर करते हैं और उसके बाद टी टेस्ट लगाते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको सबको पता है कि बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत सारे दवाइयाँ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये गिवन एग्जांपल में दिया हुआ है, यदि हम कैंसर का टेस्ट कर रहे हैं और उस कैंसर की दवाई से किसी भी पेशेंट का एवरेज लाइफ होता है, एवरेज जीवन होता है 5 साल बढ़ जाता है, और सेम हम एक और नई दवाई पे काम किए, यदि उस दवाई का कैंसर के पेशेंट्स पे ज़्यादा असर करता है, 6 साल कर देता है या और उससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो डेफिनेटली दवाई और जीवन के बीच में एक सीधा संबंध है और डेफिनेटली इस टेस्ट को हम लोग मानेंगे कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और ये टेस्ट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। और जो नल हाइपोथेसिस है, जो कि एक निगेटिव डिफरेंस जो संबंध बनाता है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक, टी टेस्ट फॉर्मूला हमारा होता है, टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है मीन माइनस म्यू। म्यू अपना पॉपुलेशन का मीन होता है अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट एन। एन है अपना नंबर ऑफ सैंपल्स जितने भी दिए होते हैं। ये सिंगल टी टेस्ट के लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, जब भी सिंगल सैंपल्स होते हैं, हमारे पास सिंगल वेरिएबल होता है, तो हमारा टी इज इक्वल टू मीन माइनस म्यू। म्यू आपका यू टाइप का दिख रहा है, जो म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट एन। जब भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, तो यहाँ पर मीन 1 माइनस मीन 2 अपॉन अंडर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर फर्स्ट सैंपल का अपॉन n1 प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का स्क्वायर अपॉन सेकेंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स का। अब आपको पता है कि जब भी हम लोग टी टेस्ट करते हैं, सो वी हैव टू लुक इनटू द टी टेबल्स फॉर गेटिंग द क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल टेबल वैल्यू। बिना
जब भी हम लोग टी टेस्टिंग करते हैं तो हमको किसी वेरिएबल से इस टेबल की वैल्यू से हमको कंपेयर करना पड़ता है। तो जिसमें हम लोग को दो चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें हमको देखना डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंगल वैल्यू वेरिएबल हमेशा n-1 होता है और सिग्निफिकेंस लेवल हमेशा 5% लेते हैं, इसको हम लोग 0.05 बोल सकते हैं। ठीक, ये हमारा टी टेबल वैल्यू होता है। जो भी जितनी स्टैटिस्टिक्स की किताब होती है उसके अंतर्गत आपको दिख जाएगा। जब भी हम लोग बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट लेवल 5% है तो इस 5% वाले वैल्यू में हम लोग चेक करेंगे। यदि 5% वैल्यू है मीन्स 0.05 का वैल्यू है और 8 है तो 8 के अंतर्गत हमारा वैल्यू आएगा 2.306। तो इस वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग मैच करेंगे विद द कंप्यूटेबल वैल्यू। यदि हमारा कंप्यूटेड वैल्यू ज़्यादा होगा इस सिग्निफिकेंट टेबल वैल्यू से तो हमारा हाइपोथेसिस हो जाएगा रिजेक्ट। और यदि हमारा कंप्यूटेड वैल्यू कम होगा और टेबल वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट सीरीज में हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।